कौन था शिरडी का साईं बाबा, जिसकी मूर्ति सनातन धर्मियों के घरों में बने मंदिर में राम और कृष्ण की बगल में रखी होती है, जिसके मंदिर हनुमान और शिव के साथ बने हुए हैं? क्या साईं भगवान था या भगवान का अवतार? इन तमाम बातों को श्री साईं सच्चरित्र पुस्तक से आसानी से समझा जा सकता है। साईं की समाधि पर जाने वाले लोगों की संख्या लाखों में है और साईं के पक्षधर ये तर्क भी देते हैं कि जब लाखों लोग शिरडी जा रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। हालांकि भीड़ सच्चाई का पर्याय नहीं होती। कहीं अगर भीड़ है तो वहाँ सच्चाई होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसे भेड़ चाल कहना ज़्यादा उचित है। श्री साईं सच्चरित्र साईं ने स्वयं लिखवाई थी, इसलिए इसे ऑथेंटिक पुस्तक कहा जा सकता है। इस पुस्तक में साईं कहता है, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी बात करेगी। पेज नंबर 10 पर लिखा है, साईं अचानक गुस्से में आकर स्त्रियों को अपशब्द कहने लगे, गालियां देने लगे। साईं सच्चरित्र में कम से कम 50 बार यह बात आई है कि साईं अपशब्द कहने लगे, अर्थात गालियां बकना उनकी आदत में शामिल था, फिर सामने चाहे स्त्री हो या पुरुष। इसी पुस्तक में लिखा है कि साईं ने हैजे की बीमारी ठीक करने का चमत्कार किया, जबकि खुद साईं जीवन भर सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से पीड़ित रहे। उनका हाथ टूट गया था, जिसे वे मृत्यु पर्यंत ठीक नहीं कर पाए। साईं चरित्र में साईं खुद अपनी जीवनी लिखवाते हुए कहते हैं कि इसे पढ़ने मात्र से दुख समाप्त हो जाएगा और परमानंद की प्राप्ति होगी, जबकि असलियत यह है कि साईं को मानने वाले भी उतने ही दुखी हैं, बल्कि थोड़े ज़्यादा ही दुखी हैं जितने न मानने वाले। साईं सच्चरित्र पृष्ठ 24 पर लिखा है, वे अल्लाह मालिक हमेशा बोलते रहते थे। ऐसे व्यक्ति के आगे ओम साईं और कृष्ण साईं लगाने से बड़ी मूर्खता क्या होगी। साईं 1838 में पैदा हुए और 1918 में मरे। तब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, लेकिन साईं को यह कुछ भी खबर नहीं थी कि आज़ादी के लिए कोई आंदोलन ही चला देता या किसी अंग्रेज को ही प्रभावित कर लेता। श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि साईं श्री कृष्ण का अवतार था, जबकि श्री कृष्ण बचपन से मरणोपरांत बुराइयों से संघर्ष करते रहे। कंस, जरासंध जैसे अनेक राक्षसों का उन्होंने वध किया, अधर्म के खिलाफ महाभारत जैसा युद्ध लड़ा और उनके अवतार ने एक अधर्मी कुत्ते तक को भी कुछ नहीं कहा, एक आंदोलन तक में भाग नहीं लिया। श्री साईं सच्चरित्र पृष्ठ 28 पर लिखा है, बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना बड़े वेग से प्रवाहित होने लगी। सनातनी हिंदू मानता है कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं में अपने सिर पर गंगा को धारण किया था। वही गंगा श्री साईं के श्री चरणों से प्रवाहित होने लगी। इससे शर्मनाक बात क्या होगी। साईं महाराष्ट्र में पूरे जीवन रहा, जहाँ के किसान सूखे और पानी की कमी से आत्महत्या तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन उनके श्री चरणों से निकली गंगा पता नहीं कहाँ जाकर बह रही थी। पृष्ठ 32 पर लिखा है, साईं चिलम तैयार करके पीता है, तन पर लुंगी और सिर पर कपड़ा बांधे रहता है, जिसे कफनी कहते हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है कि नशेड़ी इस धरती पर बोझ के समान है। साईं ने पूरे जीवन चिलम फूकी, नशा किया। पृष्ठ 37 पर लिखा है, साईं हफ्तों तक कपड़े साफ नहीं करते थे, अर्थात धोते नहीं थे। एक बार किसी व्यक्ति से उनका झगड़ा हो गया और उससे लड़ाई में वे हार गए। तब से फटे पुराने कपड़े पहनने लगे। पृष्ठ 45 पर लिखा है, रामनवमी पर उन्हें थोड़ा सा गुलाल लग गया तो वे क्रोधित होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। जाहिर है यह मुस्लिम फ़कीर था, इसलिए चिढ़ गया। जो उसे शांत करने जाता उस पर ईंट फेंकता था। एक महिला को भी उन्होंने पीटा और वे बिना कारण क्रोधित हो जाया करते थे। फ़कीरों के साथ साईं मांस और मछली का सेवन करते थे। आज ऐसी हरकतें करते हुए तांत्रिकों को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, अन्यथा आज के ज़माने में ऐसा फ़कीर जेल में ही होता। पृष्ठ 49 पर लिखा है, साईं ने शरीर से आंतों को निकालकर कपड़े सुखाते हैं ऐसे वृक्ष पर टांग दिया। इससे ज़्यादा हास्यास्पद प्रसंग आपको आसानी से नहीं मिलेगा। पृष्ठ 61 पर लिखा है, एक स्त्री ने कुत्ते को भोजन कराया तो साईं का पेट भर गया। साईं ने कहा कि कुत्ते, बिल्ली, सूअर मेरे ही स्वरूप हैं,
इनको कोई भोजन कराएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। अगर ऐसा था तो साईं फकीरों के साथ बैठकर मांस मछली क्यों खाता था, चिलम क्यों फूंकता था। पृष्ठ 63 पर लिखा है, यद्यपि बाबा को अष्टसिद्धियां प्राप्त थी पर कभी उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, तो फिर पता कैसे चला कि श्री साईं को अष्टसिद्धियां प्राप्त थी। दरअसल साईं बाबा हिंदू समाज को धर्म से विमुख करने का एक षड्यंत्र था जिसमें सफलता प्राप्त हो चुकी है। साईं ट्रस्ट के पास करोड़ों का चंदा आता है जो वैष्णो देवी से भी अधिक है, लेकिन साईं ट्रस्ट ने आज तक मनुष्यता के भले के लिए कुछ नहीं किया। साईं बाबा की पिछले 25 सालों में हुई प्रसिद्धि गुलशन कुमार, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई जैसे मूर्खों द्वारा प्रचार की वजह से हुई है। अभी भी समय है हिंदू समाज अपने आप को ऐसे भ्रष्ट, नशेड़ी, मांसाहारी फकीरों से दूर रखे तो उत्तम होगा। ऐसा व्यक्ति जो ढंग का इंसान भी नहीं था, उसे भगवान का दर्जा देना बेहद शर्मनाक है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।